नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में आज आपके सम्मुख धनु राशि के बारे में 2023 सितंबर अगला महीना आप लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अगला महीना मेरा कैसा जाएगा और किस चीज़ से संबंधित क्या क्या फल मिलने वाला है आपको, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या संतान से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार व्यवसाय से संबंधित हो, देश विदेश जाने आने की बात हो या कुटुंब परिवार की बात हो या अड़ोस पड़ोस की बात हो या आदि व्याधि की बात हो, जिस तरह की भी बात हो, अगले महीने में आपका क्या क्या होने वाला है, कैसा जाने वाला है। अभी तक जो आप प्रयासरत थे जिस चीज़ में, उससे संबंधित सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हर चीज़ से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके हम आपको विश्लेषण करेंगे। आपकी राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, आप जानते हैं धनु राशि अग्नि तत्व की राशि, राशि चक्र की 9वीं राशि है और ऐसे जातक निर्भीक, निडर, साहसी, पराक्रमी होते हैं। और धनु राशि वाले लोग, व्यक्ति जो जातक होता है वह अच्छी कद काठी वाला सुडौल बिल्कुल होते हैं और आकर्षक होते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव होते हैं और इनकी जो विचारधारा होती है बिल्कुल पारदर्शी, स्पष्टवादी होते हैं। ये कभी किसी को गुमराह नहीं करते हैं। धनु राशि, धनुष आप जानते हैं, धनुष से जैसे बाण छोड़ते हैं इस तरह से ये लोग कभी कभी बात करते हैं, कभी कभी लोगों को बहुत ही तीव्रतापूर्वक ठेस पहुंचा देते हैं। धनु राशि की ये विशेषता होती है, उनके बोलने में कभी विशेष रूप से लगाम नहीं लगाते हैं, सामने से ही तीर मार देते हैं, पीठ पीछे वाली बात ये कभी करते नहीं हैं। धनु राशि वालों को सिंह राशि वाले से, मेष राशि वाले से, अग्नि तत्व की राशि वालों से ज़्यादा जमती है। उसके अलावे इनका व्यवसाय देखा जाए तो ये गोल्ड सिल्वर से संबंधित व्यवसाय में ये सफलता प्राप्त करते हैं और हरी चीज़ों से, क्योंकि दसम भाव का स्वामी इनका जो बनता है बुध बनता है, इसलिए हरी चीज़ों से संबंधित चीज़ में ये ज़्यादा, या इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी, मेडिकल क्षेत्र में भी इनको सफलता मिलती है, क्योंकि इनके विद्या का भाव सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी मंगल होता है, तो इसलिए मेडिकल लाइन में भी जाने से ये अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छी सफलता ये प्राप्त करते देखे गए हैं। लेकिन कभी कभी ये द्विधात्मक स्थिति में फंस जाते हैं, किंकत विमूढ़ावस्था में चले जाते हैं, जिससे कि ये निर्णय नहीं ले पाते हैं और अच्छे अच्छे अवसर इनके हाथों से निकल जाता है, ऐसा भी देखा गया। ऐसे इनकी प्रवृत्ति, इनका नेचर बिल्कुल हस्त मौला, मस्त मौला और आनंदी स्वभाव के होते हैं, मनोरंजन स्वभाव के होते हैं, बहुत हमेशा हंसी मजाक करने वाले स्वभाव ऐसे लोगों को आप देखेंगे। तो इनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा ही, राशि के अनुसार अगर फलादेश करें तो अच्छा ही माना गया, एक दूसरे के प्रति ये समर्पित होते हैं और संतान से संबंधित चीज़ों में भी ये विशेष ध्यान देने वाले होते हैं। धनु राशि के संतान को थोड़ा भी कष्ट होते हैं, बहुत ही उस पर ध्यान देते हैं। कहने का मतलब हर चीज़ में ये बिल्कुल ही काबिले तारीफ़ होते हैं। ये तो आपको समझना पड़ेगा धनु राशि वालों के लिए। और इनको रत्न अगर धारण करना हो तो सिर्फ राशि के अनुसार मैं कभी भी सलाह नहीं देता, कभी कभी बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। मान लीजिए आपका धनु लग्न है और मकर राशि है, तो मकर राशि के हिसाब से मैं आपको, धनु राशि अगर है और आपका वृश्चिक लग्न हो तो धनु राशि आपके लिए मार्केश बन गया, पाचन क्रिया आपको खराब कर देगा, लीवर से संबंधित संक्रमण पैदा हो जाएगा, नस आदि से आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कभी भी रत्न धारण के लिए आप संपर्क करें, हम आपको उचित सलाह देंगे। अंदाज से पहनेंगे, हो सकता है आपको कभी कभी लाखों का नुकसान हो जाए। लाखों का आप अर्थ लाभ के लिए सिर्फ पहन लेते हैं रत्न, अर्थ लाभ के दृष्टिकोण से, और लाखों आपका व्यय हो जाता है आपकी बीमारी पर। तो ऐसा आप कदापि भी भूल कर ना करें। और ऑनलाइन रत्न की सलाह भी देते हैं और क्रय विक्रय भी हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा होता है। यजमानों को हम देते हैं रत्न, वो भी सर्टिफिकेट के साथ और विधि विधान के साथ। आप कभी भी धारण करेंगे
तो वही रत्न आपको मुहूर्त के हिसाब से धारण करते हैं तो अपार सफलता मिलती है। और मान लीजिए पुखराज धारण कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में आप धारण कर रहे हैं, राहु काल धारण कर रहे हैं, तो आपको कदापि वो अच्छा फल नहीं मिलेगा, अशुभ फल ही प्राप्त होगा। जितनी कीमती रत्न होते हैं उनका उतना ही उनको देख परख कर लेना होता है, उसमें स्क्रैच ना हो, होल ना हो। कई लोग तो परख ही नहीं पाते हैं। इसलिए रत्न की सलाह भी आप हमसे ले सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण वर्णन करने के लिए। और हस्तलिखित कुंडली 1100 में हम बना के देते हैं। जीवन भर की बातें उसमें रहेंगी, हर पॉइंट से संबंधित बातें उसमें लिखित रूप से रहेगा, और संस्कृत में नहीं, हिंदी में लिख के देंगे। मित्रों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि धनु राशि वाले कि सितंबर महीना, अगले महीना जो प्रतीक्षारत है, कैसा जाएगा और क्या चीज़ करने से आपके भाग्य में कोई अवरोध नहीं आएगा। आपकी कुंडली में पितृ दोष वगैरह होगा तो उसके लिए भी आप संपर्क करके हम उसका निदान समाधान बताएंगे और आप पाएंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 अगस्त को सूर्य ग्रह जो हैं अपनी राशि में आ गए हैं, कर्क से सिंह राशि में आ गए हैं। तो धनु राशि वालों के लिए ये सिंह राशि नवम स्थान में पड़ता है। अपने भाग्य के स्वामी अपनी राशि में आ जाए तो क्या कहना, आपका भाग्य से संबंधित अभी से लेकर 17 सितंबर तक कोई न कोई इतना अच्छा काम होगा कि उसका दूरगामी परिणाम बहुत ही शुभ प्राप्त होने वाला होगा। भाग्य भाव में अपने राशि में सूर्य के आने से बहुत लोग तीर्थ यात्रा भी करते हैं, बहुत लोग के घर में यज्ञ अनुष्ठान आदि भी होते हैं। आपकी रुचि प्रवृत्ति एक महीना धार्मिकता से ओतप्रोत हो जाएगी और कुछ न कुछ सत्कार्य करने का मन बनेगा आपका, और ये हो के रहेगा, ये तो निश्चित आप मान के चलिए। और साथ में बुध भी है, तो बुधादित्य योग बन गया है, तो भाग्य से संबंधित क्या कहना है, आपकी यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा पद पदवी सब बढ़ने वाली है। अभी एक महीने तक आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल देने जा रही है बुधादित्य योग सिंह राशि। अगर आपका लग्न भी है, कुंडली देख लें, सिर्फ राशि नहीं, लग्न भी धनु लग्न है, तो आप तत्काल ही माणिक्य धारण कर लें। पुखराज धारण किए होंगे लग्न के अनुसार, तो माणिक्य धारण करते ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। धनु राशि लग्न वालों के लिए मूंगा, माणिक, पुखराज ये कॉम्बिनेशन है आपका। ये तीनों पहनने से जीवन पर्यंत आप आनंद ले सकते हैं। अपने भाग्य से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या पढ़ाई से संबंधित हो। आप जानते हैं धनु राशि वालों का भाग्योदय आप किस उम्र के हैं, अपनी उम्र के हिसाब से आप अनुमान लगा लें। अगर आपकी उम्र 22वां साल चल रही हो आपका, या 24वां या 28वां या 32वां, ये अगर उम्र आपकी चल रही हो तो इस समय आपको वीटो पावर लगा देना चाहिए। अपनी शक्ति का पुरजोर से पूरी शक्ति लगा देना चाहिए आपको, और जो रत्न धारण बोल रहा हूँ वो कर लीजिए। और आपके लिए इष्ट देवता जो होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं, रामचंद्र जी होते हैं, ये तीनों एक ही माने गए, इसलिए मैं तीनों का नाम ले लिया हूँ। चाहे लक्ष्मी नारायण का विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए या राम जी की स्तुति और जप रामायण आदि कराइए। हनुमान जी का भी आप जानते हैं कलयुग में सबसे ज़्यादा फल देने वाले होते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी आपके मंगल हैं, तो मंगल को सबसे ज़्यादा शांति के लिए लोग सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि करते हैं। आपकी कुंडली में अगर दशा अंतरदशा सूर्य और मंगल आदि की चल रही हो गुरु में, तो आपको विशेष लाभ ही होना तय, और जिसका कि अब फल, जिसका कि शुभ फल, जिसका कि आनंद आप जिंदगी भर लेंगे। अगर जो उम्र की बात मैंने की आपसे वह उम्र नहीं है तो भी लाभ होगा, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि 24वें 28वें और 32वें आपके चल रही हों, तो उसमें ज़्यादा लाभ होगा। मित्रों, तो इस तरह से आपके पुरुषार्थ में लेकिन थोड़ी सी शिथिलता आपकी आ सकती है। उसमें क्यों कि कारण है कि इस पर दृष्टि आपकी जो पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इससे आपको थोड़ा सा शिथिलता कार्य में आ सकती है। लेकिन इस शिथिलता को दूर करने के लिए राहु की आप शांत करें, और इस सूर्य पर, नवम भाव के अपनी राशि सूर्य पर आपके गुरु की दृष्टि, आपकी राशि के स्वामी जो गुरु हैं वो त्रिकोण भाव में बैठ के, अपने मित्र के भाव में बैठ के अपने कारागृह में नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य अपनी राशि में आ गए,
तो और सोने पे सुहागा क्या कहना, चांदी ही चांदी है आपके लिए। मित्रों, इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में अगर आप धनु राशि के हैं तो आपके पतिदेव या पतिदेव के आप हैं तो आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम अभी चलेगा जब तक कर्क राशि में शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं। आपके योग कारक नहीं है लेकिन अष्टम भाव में बैठे हैं तो ये व्यय कराएंगे आपके किसी न किसी सुख समृद्धि ऐश्वर्य व्यवस्था पर, और स्वास्थ्य पर आप थोड़ा सा ध्यान देना आपको होगा। मित्रों, आपके जो शनि हैं गोचर में तृतीय भाव में पड़ रहे हैं, पराक्रम भाव में पड़ रहे हैं, जिससे कि आपकी वीरता, आप ओजस्विता आपकी बढ़ जाएगी। आपका कर्तव्य जो है करने का जो मन होगा वो बिल्कुल प्रबल हो जाएगा। आप पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, जो चाहेंगे उसको करके छोड़ेंगे, जो ठान रहे हैं वो कर ही लेंगे। लेकिन संतान संबंधित ये तीसरी दृष्टि कुदृष्टि जो पंचम भाव पर इनकी पड़ रही है पराक्रम भाव से तृतीय भाव से, तो इसके लिए संतान के प्रति किसी तरह की चिंता, भले छोटी मोटी बातों को लेकर स्वास्थ्य से संबंधित हो या पढ़ाई से संबंधित हो, किसी न किसी तरह से शिथिलता आ सकती है, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा। और इनकी सप्तम दृष्टि आप कहाँ पड़ रही है? सूर्य देवता के ऊपर, नवम भाव पर है। सूर्य शनि की आप जानते हैं शत्रुता है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी आपकी आलस्य आ सकता है, शिथिलता हो सकती है। अगर शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुंदरकांड हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको ये शिथिलता की जो बात मैंने आपसे की है वो कम हो जाए। और इनकी दसम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपका द्वादश भाव पे पड़ रहा है, तो कुसंग से बचने की कोशिश करें। वाहन चालन में आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। इस तरह से आपके जो राशि ग्रह गोचर बोल रहे हैं, मंगल आपके दसम भाव में कन्या राशि में गोचर में बैठे हुए हैं, इससे आपका क्या होगा? मान सम्मान बढ़ेगा ही। रोजगार, भूमि, मकान से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां भी अवश्य होंगी। इस तरह से ग्रह गोचर आपको बता रहे हैं। लेकिन आपका कोई ऐसा कार्य होगा जिस पर कि खर्च आपका शानदार रहेगा। शानदार कहने का मतलब होता है कि वो खर्च आपका सार्थक होगा, उस खर्चों की सद्गति होगी, मतलब दुर्गति नहीं होगी। शानदार का मतलब अच्छी चीज़ों पर आप अच्छे से व्यय करेंगे और मान सम्मान की रास्ता मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सूर्य देवता भी, मंगल देवता भी और पराक्रम को शनि देवता बढ़ा रहे हैं। गुरु का अंश बल अगर आपकी कुंडली में सही हो, सूर्य का भी अंश सही हो, गुरु और सूर्य की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि हो, तो आप छक्का मार सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जानकारी लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मात्र 251 में मौखिक जानकारी देते हैं। आपको जितनी जानकारी लेना है आपसे हमसे संपर्क साधें। 2024 की जानकारी लेना है तो आप हमारे मनोकामना ज्योतिष में अगले साल के भी मेष राशि से मीन राशि मैंने वीडियो डाल दिया, उसको भी देख सकते हैं। हर समस्या का समाधान आप हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम एवं यजमानों को विशेष आशीर्वाद।